हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोपियन कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो लगभग हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं यूरोपियन कला से संबंधित, जो कला से संबंधित आने वाले सारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? तो मानवीयता पे जो है पुनरुत्थान कला शैली आधारित है। गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ, तो जियोतो था जो गोथिक युग का जो है अंतिम चित्रकार था, और पुनर्जागरण काल का जो शुरुआत हुआ इसी के कला से स्टार्ट हुआ है, माना जाता है सर। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? तो यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग का जो समय है वो 1420 से 1500 ईस्वी है। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद जो है पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो पुनरुत्थान कला का केंद्र इटली था। नेक्स्ट है, सांद्रो वेतिचेली ने प्राइमावेरा का चित्रण कब किया था? तो सांद्रो वेतिचेली ने 1477 ईस्वी में प्राइमावेरा का चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमावेरा के चित्र में प्रेम की देवी वीनस को किसने स्वागत हेतु प्रतीक्षारत दिखाया गया है? तो प्राइमावेरा के चित्र में प्रेम की देवी वीनस को जो है वसंत के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेतिचेली के महान चित्र एपेलीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण में सत्य को किस रूप में अंकित किया गया है? तो नग्न नारी के रूप में। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। लियोनार्डो ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की है? तो लियोनार्डो के जो गुरु थे वो वेरेचियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम पुनरुत्थान का वह कौन सा प्रथम चित्र है जिसमें मुखाकृतियों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया गया है? तो ईसा का अंतिम भोज जो है उस पर मुखाकृतियों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। लियोनार्डो ने अपने प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का निर्माण कब किया था? तो मोनालिसा का निर्माण विंची ने जो है 1500 से लेकर 1504 के लगभग में किया था। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो की प्रथम महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो माइकल एंजेलो की जो है पिएटा नाम की प्रतिमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, गणित, विज्ञान, संगीत, अंतरिक्ष विद्या, चित्रकला आदि विषयों में किसने अपनी असाधारणता प्रतिभा का परिचय दिया था? तो हम सभी जानते हैं कि लियोनार्डो जी विंची थे। वो साइंटिस्ट भी थे, गणितज्ञ भी थे, कवि भी थे, कलाकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो मूर्तिकार तथा चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो माइकल एंजेलो जो है मूर्तिकार, चित्रकार और वास्तुकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजेलो की ये पेंटिंग है होली फैमिली। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? तो द लास्ट जजमेंट जो है माइकल एंजेलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार थे? तो सिस्टाइन गिरजा जो है इसके स्थापत्यकार माइकल एंजेलो थे। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? तो जो डेविड की मूर्ति है माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित है वो 17 फुट का है। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो की डेविड प्रतिमा कहाँ संग्रहित है? तो वो फ्लोरेंस में है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? तो वो माइकल एंजेलो ने बनाए थे। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही वास्तुकार भी थे, कवि भी थे, मूर्तिकार भी थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, माइकल एंजेलो थे तो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों थे। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ जा रहा है। नेक्स्ट है, पिएटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो माइकल एंजेलो हैं। देखिए वो वही क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, वेनिस का रैफेल किसे कहा जाता है? तो वेनिस का रैफेल जो है पाओलो वेरोनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, तैल चित्रण पद्धति का आविष्कारता कहा जाता है? तो आइक बंधु थे जो ऑयल कलर की शुरुआत किए थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिश पुनरुत्थान के संस्थापक दय किससे कहा जाता है? तो
फ्लेमिश पुनरुत्थान के संस्थापक द्वय जो है जॉन आइक तथा रोजर वान डर वीडन को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? तो व्यंग्यात्मक शैली में जो है रचना करने वाला प्रथम चित्रकार हिरोनिमस बॉश था। ऑप्शन हमारा देखेंगे ये सही होगा। इटली के कलाकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रबल हुई। वे पिछले कलाकारों का विरोध करने लगे तथा नवीन ढंग से अनेक प्रकार की शैलियां विकसित करने लगे। इसे कहा गया, तो इसको कहा गया था रीतिवाद। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियो प्रोतोर्मी रोस्सो आदि कलाकारों किसके प्रमुख अनुयायी थे? क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जूलियो प्रोतोर्मी और रोस्सो जो है किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? तो ये रीतिवाद के जो है प्रमुख कलाकार थे या अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो हम देखेंगे मोनालिसा पेंटिंग में जो है बैकग्राउंड में है लैंडस्केप दिखाया गया है, तो वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, दृश्य चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो सभी जानते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाया था। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो ये विंची की कृति है जो इटली की है। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर घुमाते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारी जाति का रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? देखिए सेम क्वेश्चन है मोनालिसा की, और क्वेश्चन किस तरीके से बना है कि नारी जाति की रहस्यमयी पहेली जो है मोनालिसा को कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? तो हमने अभी बताया था वेरेचियो या वेरेसियो, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो मैरिज ऑफ वर्जिन जो है रैफेल के द्वारा चित्रित किया गया है। यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो यूरोप की कला में जो है डिवाइन पेंटर रैफेल को कहा जाता है। सेल्खेंडो की कुमारी या राजकुमारी जो है लियोनार्डो दा विंची की है ये कृति। क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्खेंडो की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो सेल्खेंडो की कुमारी जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। अंतिम भोज चित्र किस चित्रकार का है? तो ये विंची का ही है अंतिम भोज। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति के मूर्तिकार थे। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के जो डेविड के मूर्तिकार थे वो डोनातेल्लो थे। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? तो फ्रा एंजेलिको जो है पुनर्जागरण शैली का चित्रकार है। कला में कुलीन व्यक्तित्व मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादित किस काल में देखने को मिलता है? तो ये पुनरुत्थान काल में मिलता है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा के बारे में किसने कहा था कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है कि पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णतः व स्तर दिया जा सकता है जो कि प्राकृतिक भी शायद ही कभी शरीर में पैदा करने में सक्षम है? तो ये वासारी ने कहा था। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किससे माना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख जो चित्रकार था वो था जॉर्जियोन। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? तो अल्बर्ट ड्यूरर जो है जर्मन के कलाकार था। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1471 ईस्वी में हुआ था जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? तो ड्यूरर जो था वो बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। मोनालिसा का चित्र किस रंग के विभिन्न टोन में बना हुआ है? तो मोनालिसा का जो चित्र है वो लाल रंग के विभिन्न टोन में बना हुआ है। ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन
जिसका समय 1502 से 1510 ईस्वी, वो क्या है? पूछ रहा है ड्यूरर द्वारा निर्मित जो है द लाइफ ऑफ वर्जिन, वो प्रिंट मेकिंग में बनाया गया है वुडकट माध्यम में। तो नेक्स्ट है हमारा माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत का चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेस्को का चित्रण, फ्रेस्को विधि में माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल के छत पे चित्रण किया था। नेक्स्ट है ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, जिसे पुनरुत्थान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, किसकी प्रसिद्धि रचना है? तो ये कीको डेला मिराडोला ने ये ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन की रचना किए थे। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। पुनर्जागरण का जन्म स्थान है, तो पुनर्जागरण का जन्म स्थान फ्लोरेंस इटली है। नेक्स्ट है वर्ष 1564 ईस्वी में मृत्युपरांत माइकल एंजेलो को कहाँ दफनाया गया था? 1564 में माइकल एंजेलो की मृत्यु के बाद जो है सांता क्रॉस फ्लोरेंस इटली में दफनाया गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इटली की कला में पुनरुत्थान कब हुआ? तो इटली की कला में पुनरुत्थान 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। किस काल में कलाकार का उद्देश्य भौतिक संसार को प्रस्तुत करना था? किस काल में? सॉरी दोस्तों, किस काल में कलाकार का उद्देश्य भौतिक संसार को प्रस्तुत करना था? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, पुनरुत्थान काल। फ्रा एंजेलिको की प्रसिद्धि किन चित्रों के कारण हुई? फ्रा एंजेलिको की प्रसिद्धि जो है सेंट मार्को के चित्र से हुई है। तो दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि और लोगों को मदद मिल सके। ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? तो लियोनार्डो दा विंची था। नेक्स्ट है पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो वो इटली में फली फूली। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए? तो रैफेल। उच्च पुनर्जागरण काल का जो है 3 कलाकार थे, एक तो लियोनार्डो दा विंची थे, माइकल एंजेलो थे और सबसे छोटे जो थे वो रैफेल थे। तो इसमें जो है रैफेल का ऑप्शन हमारा देखेंगे, चौथा ऑप्शन सही होगा। माइकल एंजेलो किसके समय में हुए थे? तो ये पुनर्जागरण काल के समय में थे। सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो माइकल एंजेलो ने बनाए थे। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो ने पीसा के दृश्य अंकित करने हेतु अपने जो रेखा चित्र अंकित किए हुए अब किस नाम से विख्यात हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार और हम लोग रिपीट करते हैं। माइकल एंजेलो ने पीसा के दृश्य अंकित करने हेतु अपने जो रेखा चित्र अंकित किए वो अब किस नाम से विख्यात है? तो वो स्नानार्थी के नाम से विख्यात है। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। बारोक कला का पिता किसे कहा जाता है? बारोक कला का जो पिता है वो माइकल एंजेलो को कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। रैफेल की सर्वाधिक ख्याति किस चित्र से है? रैफेल की जो है सर्वाधिक ख्याति जो है मैडोना नामक चित्र से है। कौन सी कृति रैफेल अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाया? तो ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ये रैफेल ने इसको पूरा नहीं किया। नेक्स्ट है रैफेल के अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य शरीर धारण करना तो किसने पूरा किया था? तो जूलियो रोमानो ने किया था। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। रैफेल के किस व्यक्ति चित्र पर लियोनार्डो के विख्यात चित्र मोनालिसा का प्रभाव प्रतीत होता है? तो घूंघट वाली महिला का व्यक्ति चित्र जो है रैफेल का, उस पर जो है मोनालिसा का प्रभाव प्रतीत होता है। ऑप्शन हमारा भी सही होगा। नेक्स्ट है किस कला में छाया प्रकाश की अपेक्षा रंगों के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया गया था? तो वेनिस की कला पे जो है छाया प्रकाश की अपेक्षा जो है रंगों के प्रभाव पर अधिक ध्यान दिया गया था। ऑप्शन हमारा ये सही होगा।
फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात किसके द्वारा हुआ? तो फ्लोरेंस की कला का सूत्रपात जियोतो द्वारा हुआ है। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई है? तो माइकल एंजेलो ने बनाई है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची, ये दोनों जो थे मूर्तिकार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्तिकार के रूप में फेमस हुआ है माइकल एंजेलो। तो इसलिए ऑप्शन हम ए सही करेंगे। हम देखिए दोस्तों, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। उसमें देखेंगे कि किस चीज़ में ज़्यादा किसका महत्व है, तो उस हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है उसमें। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजेलो थे। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो एग्नी एंड एक्सटेसी जो है माइकल एंजेलो की ऊपर ये बनी हुई कहानी है। स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? तो रैफेल का जो है स्कूल ऑफ एथेंस नामक भित्ति चित्रण है। सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया था? तो रैफेल ने सिस्टीन मैडोना को चित्रित किया था। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब हुआ था? तो 1452 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची है। मोनालिसा संग्रहित है पेरिस में। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची हैं। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो वर्जिन ऑफ द रॉक्स इनका सबसे पहला चित्र है। कौन दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो हम सभी जानते हैं लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो ज़्यादातर अपने कार्य को जो है अधूरा छोड़ दिए थे। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो आद्य पुनर्जागरण काल का महान कलाकार जियोतो था। देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को, एक ही आंसर को बार बार हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन वो पूछने का तरीका अलग अलग दिया गया, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम ज़्यादा समझा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो ये दो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है द टेम्पेस्ट, ये जॉर्जियन की है। निम्नलिखित में से पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार था? तो ब्रुनालेसी जो है ये बहुत ही फेमस वास्तुकार है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? तो हम देखेंगे मैसेचियो, बेताचेली और पाओलो उचेलो, ये तीनों जो कलाकार जो है पुनरुत्थान या पुनर्जागरण काल से संबंधित है। ऑप्शन हम देखेंगे चौथा पिकार्डी, ये हमारा पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है पुनर्जागरण कला का शिखर काल है। तो जागरण कला का शिखर काल इसमें बताया गया है 1500 से लेकर 1527 ईस्वी। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था? तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का जो है सबसे फेमस कलाकार जो था वो था पाओलो उचेलो। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो इटली में 15वीं सदी की कला शैली को जो है पूर्व पुनरुत्थान कला के नाम से जाना जाता है। प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? तो वीनस को हम सभी जानते हैं वेतिचेली ने किया था, ये भी पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं। वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? तो वेतिचेली ही है। सैंड्रो वेतिचेली प्रसिद्ध कलाकार थे इटली के। निम्न में से कौन सैंड्रो वेतिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? तो वीनस का जन्म इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? तो टीसियन ने रेप ऑफ यूरोपा नामक चित्र बनाया था, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गया है क्वेश्चन। ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया था? तो ट्रांसफिगरेशन जो है रैफेल ने बनाया था। नेक्स्ट है सेक्रेट एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया था? तो ये टीसियन ने किया था, सेक्रेट एंड प्रोफेन लव नामक चित्र। वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन है? तो वीनस ऑफ उर्बाइनो का जो
चित्रकार है वो टिशियन है। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? तो कैराविजियो जो है लव्स ऑफ जुपिटर के चित्रकार हैं। हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया था? तो हवाई जहाज का सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने ही इसका रेखांकन किया था। पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार आर्टेमिसिया जेंटिलेस्की, एलिसिबेटा सिरानी, लेविनिया फोंटाना, ये तीनों जो थी पुनर्जागरण काल की महिला प्रसिद्ध कलाकार थी। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो का पिएटा मूर्ति था संगमरमर का एक खंड था जो 17 फीट का बना हुआ है। नेक्स्ट है ड्यूरर प्रसिद्ध है। तो ड्यूरर जो है उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। फ्लोरेंस बैप्टिस्टी के दरवाजे को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ये लोरेंजो गिबर्टी हैं, इनके द्वारा जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट है नवजागरण चित्रकला में विकर्ण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो पाओलो उचेलो को जाता है। ऑप्शन हम देखेंगे बी। द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? तो द लाइफ ऑफ ए वर्जिन ये ड्यूरर की है, ये वुडकट में। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण काल से संबंधित नहीं है? तो जियोवानी पिसानो जो है ये पुनर्जागरण काल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है फ्रा एंजेलिको ने सेंट मार्को के कॉन्वेंट भवन में लगभग कितने भित्ति चित्र अंकित किए थे? तो लगभग 50 भित्ति चित्र अंकित किए थे। किसने? फ्रा एंजेलिको ने। कहाँ पे? सेंट मार्को के कॉन्वेंट भवन में। द ट्रिनिटी चित्र किसकी रचना है? तो द ट्रिनिटी जो है मैसाजियो की रचना है और जो काफ़ी फेमस रचना है। प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने निर्मित किया था? तो प्रलय नामक जो चित्र है वो पाओलो उचेलो ने किया था। परिप्रेक्ष्य की समस्या नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो परिप्रेक्ष्य की समस्या नामक पुस्तक जो है पियरो डेला फ्रांसेस्को ने लिखा हुआ था। ऑप्शन हमारा ये सही है। तो दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। लगभग 100 क्वेश्चन हैं ये सारे। आप लोग बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिएगा। इसमें जो गलतियाँ हुई हों वो हम माफ़ी चाहते हैं, उसको हम अगले वीडियो में सुधार कर लेंगे। हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।